हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको जीरो से मिलियनेयर बनने का रास्ता दिखाती है। किताब का नाम है फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा गेम प्लान है। कुछ साल पहले मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अटका हुआ था। हर महीने सैलरी आती, लेकिन किराया, बिल्स और छोटे मोटे खर्चों के बाद बैंक अकाउंट खाली। मैं सोचता था कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी अमीर बनने का सपना इतना दूर क्यों है। मुझे लगता था कि अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा बिजनेस या लक चाहिए। यही प्रॉब्लम किताब में सामने आती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी इनकम को सही से यूज नहीं कर पाते। हम खर्च करते हैं लेकिन स्मार्ट मनी मूव्स जैसे इन्वेस्टमेंट या बजटिंग को इग्नोर करते हैं। किताब ने मेरी सोच को बदला। इसने सिखाया कि मिलियनेयर बनने का रास्ता आपके माइंडसेट और स्मार्ट हैबिट्स से शुरू होता है। मैंने पहले सोचा कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन किताब ने दिखाया कि छोटे स्टेप्स जैसे हर महीने पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना जिससे अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। मैंने एक सिंपल हैबिट शुरू की, हर महीने अपनी सैलरी का 50 एक अलग अकाउंट में डालना। शुरू में लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी सेविंग्स बढ़ी। फिर मैंने एक मोबाइल ऐप की हेल्प से स्टॉक्स में छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आज वो स्टेप मेरे फाइनेंशियल गोल्स की सॉलिड बेस बन गया। किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्मार्ट डिसीजंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल बुक समरी चाहते हो तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। अब कमर कस लो, क्योंकि हम डाइव करने जा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर के 6 जबरदस्त चैप्टर्स में। हाँ, 6 चैप्टर्स दोस्तों, और हर एक में है एक ऐसा सीक्रेट जो आपके बैंक बैलेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडसेट को अपग्रेड करो। अमीर बनने का पहला कदम आपके थॉट्स में छिपा है। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर ऐसे बिलीफ्स रखते हैं जो उन्हें पीछे खींचते हैं, जैसे पैसा कमाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ढेर सारा पैसा या बेडिदा बिजनेस है। किताब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय की स्टोरी है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था कि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। हर बार जब वो बोनस या इंक्रीमेंट पाता तो सोचता कि ये तो बिल्स और लोन में चला जाएगा। उसका माइंडसेट इतना नेगेटिव था कि वो हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखता। एक दिन अजय ने अपने लैपटॉप पर एक फाइनेंशियल मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुना। उसमें बात हो रही थी कि आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को शेप देता है। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सोच को रिवायर करेगा। उसने हर सुबह 5 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स को जर्नल में लिखना शुरू किया। वो एक डायरी में लिखता कि वो एक दिन अपने स्टार्टअप का मालिक बनेगा। वो अपने मोबाइल पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता जिसमें लोग जीरो से सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने की बात करते। शुरू में उसे यह सब अजीब लगा। उसे लगता था कि सिर्फ लिखने या सोचने से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसने अपने ऑफिस में एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का आइडिया पिच किया। उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और उसने पहली बार फील किया कि वो कुछ बेडिडा कर सकता है। मैं पहले पैसे को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचता था। अगर मुझे सैलरी मिलती तो मैं सोचता कि ये तो खर्च हो जाएगा। मुझे लगता था कि फाइनेंशियल सक्सेस मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस चैप्टर ने मेरी सोच को पलट दिया। मैंने एक सिंपल स्टेप लिया। मैंने हर रात 10 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखना शुरू किया। जैसे मैंने लिखा कि मैं 5 साल में एक फ्लैट खरीदूंगा। मैंने अपने मोबाइल पर एक मोटिवेशनल ऐप डाउनलोड किया जो मुझे रोज पॉजिटिव रिमाइंडर देता। मैंने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए जहां लोग इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात करते। पहले तो मुझे लगा कि ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे फर्क दिखा। मेरा फोकस क्लियर हुआ और मैंने छोटे छोटे मनी डिसीजंस लेना शुरू किया, जैसे फालतू खर्चे कट करना। एक रिटेल स्टोर मैनेजर सोनिया, जो अपनी जॉब से खुश तो थी, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी बड़ेदा नहीं कर पाएगी। उसने अपने माइंडसेट पर काम किया। उसने हर दिन 15 मिनट फाइनेंशियल ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया। उसने अपने थॉट्स को जर्नल में लिखा, जैसे कि वो एक दिन अपनी ऑनलाइन शॉप खोलेगी। उसने अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना शुरू किया जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात करते। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। आज वो अपने स्टोर से अच्छा प्रॉफिट कमाती है। मैंने भी एक गलती की थी। मैंने पहले सोचा कि माइंडसेट चेंज करना मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, लेकिन इस चैप्टर ने मुझे सिखाया कि ये एक प्रोसेस है। मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करना शुरू किया, जैसे अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचता तो मन में डर आता कि अगर पैसा डूब गया तो। मैंने उस डर को चैलेंज किया। मैंने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जो मुझे मनी माइंडसेट सिखाता था। मैंने हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया जिसमें मैं अपने गोल्स को विजुअलाइज करता। जैसे मैं सोचता कि मैं एक दिन अपने लोन चुकाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊंगा,
ये छोटे छोटे स्टेप्स मेरे माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने में गेम चेंजर साबित हुए। अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए रोज 30 टाइम निकालो। एक जर्नल में अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो। मोटिवेशनल कंटेंट फॉलो करो, जैसे पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस या फाइनेंशियल ब्लॉग्स। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सक्सेस और इन्वेस्टमेंट की बात करते हों। और सबसे जरूरी, अपने निगेटिव बिलीफ्स को पकड़ो और उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करो। ये चैप्टर आपके दिमाग को एक सुपर पावर की तरह यूज करने की प्रेरणा देता है। अगर तुम भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप देना चाहते हो तो आज से 5 मिनट अपने गोल्स को लिखने का टाइम निकालो। चलिए अब अगला चैप्टर आपके मनी मैनेजमेंट को समझेंगे। चैप्टर 2, स्मार्ट मनी हैबिट्स बनाओ। अगर आप अपनी इनकम को सही से हैंडल करो तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आसान हो सकता है। किताब में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल स्नेहा की स्टोरी है। स्नेहा एक बीडीडी कंपनी में काम करती थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन हर महीने के आखिर में जब वो अपने बैंक अकाउंट चेक करती तो बैलेंस 0 के करीब होता। उसे लगता था कि वो कभी सेविंग्स नहीं कर पाएगी। हर बार सैलरी आती और किराया, बिल्स, ग्रोसरी और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा उड़ेड़ जाता। वो सोचती कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो सिर्फ सपना है। उसका लाइफस्टाइल ऐसा था कि हर वीकेंड वो दोस्तों के साथ रेस्तरां में डिनर करती, नई ड्रेसेस खरीदती और लेटेस्ट मोबाइल सब्सक्रिप्शंस ले लेती, लेकिन फिर भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। एक दिन स्नेहा अपने लैपटॉप पर इंटरनेट सर्फ कर रही थी, तभी उसकी नजर एक फाइनेंशियल ब्लॉग पर पीडीडी। उस ब्लॉग में बजटिंग की बात थी और ये बताया गया था कि अपनी इनकम को स्मार्टली डिवाइड करने से लाइफ चेंज हो सकती है। स्नेहा ने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। उसने अपने मोबाइल पर एक फ्री बजटिंग ऐप डाउनलोड किया। उसने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा। 60% जरूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, बिजली बिल और ग्रोसरी, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी 20% फन एक्टिविटीज के लिए, जैसे दोस्तों के साथ कॉफी या मूवी। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो हर हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग पर 2000-3000 रुपए उड़धा देती थी, जो बिल्कुल फालतू था। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदेगी। स्नेहा ने अपनी सैलरी का 20% हर महीने एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डालना शुरू किया। पहले महीने तो उसे लगा कि इतने कम पैसे से क्या होगा। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की आदत को मिस करती थी, लेकिन उसने पेशेंस रखा। उसने अपने मोबाइल पर रिमाइंडर सेट किया कि हर सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। उसने अपने फालतू खर्चे और कट किए, जैसे हर महीने नया मेकअप प्रोडक्ट खरीदना या बिना जरूरत के टैक्सी बुक करना। उसने घर पर खाना बनाना शुरू किया, जिससे रेस्तरां के बिल्स कम हुए। 1 साल बाद जब उसने अपने सेविंग्स अकाउंट को चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसकी सेविंग्स इतनी हो गई थी कि वो एक छोटा इमरजेंसी फंड बना सकी। इससे उसे कॉन्फिडेंस मिला कि वो फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ भी आड़ रही है। मैं पहले अपनी सैलरी को बिना सोचे खर्च कर देता था। हर वीकेंड मैं दोस्तों के साथ मॉल जाता, नई टी-शर्ट्स खरीदता या ऑनलाइन गेम्स पर पैसे लुटाता। महीने के आखिर में मेरे पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन इस चैप्टर ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने एक सिंपल रूल बनाया, 50% सैलरी जरूरी खर्चों के लिए, 20% सेविंग्स के लिए और 30% फन के लिए। मैंने अपने मोबाइल पर एक बजटिंग ऐप डाउनलोड किया जो मेरे हर खर्च का हिसाब रखता। मुझे पता चला कि मैं हर महीने कॉफी शॉप्स पर 1500 रुपए खर्च कर देता था। मैंने फैसला किया कि अब मैं घर पर कॉफी बनाऊंगा। मैंने अपने फोन पर नोटिफिकेशन सेट किए जो मुझे रिमाइंड करते कि सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स में पैसा डालना है। 6 महीने बाद मेरी सेविंग्स देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उस पैसे से एक छोटा म्यूचुअल फंड शुरू किया। एक स्मॉल बिजनेस ओनर, राज, जो अपनी किराने की दुकान चलाता था, उसकी इनकम ठीक थी, लेकिन वो हर महीने सारा पैसा स्टॉक रिफिल करने या पर्सनल खर्चों में उड़ा देता। उसने एक फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल देखा जिसमें बजटिंग टिप्स थे। उसने अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटा, 50% बिजनेस के लिए, 20% सेविंग्स, 20% फैमिली खर्च और 10% फन। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखनी शुरू की। उसे पता चला कि वो हर महीने फालतू मार्केटिंग पर ढेर सारा पैसा खर्च कर रहा था। उसने वो खर्च कट किया और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी सेविंग्स इतनी हो गई कि उसने अपनी दुकान का रेनोवेशन कर लिया। बजटिंग आपके पैसे को स्मार्टली यूज करने की स्ट्रैटेजी है। मैंने अपने लैपटॉप पर एक स्प्रेडशीट बनाई जिसमें मैं हर हफ्ते अपने खर्चे एंटर करता। इससे मुझे अपने मनी फ्लो का क्लियर आइडिया मिला। मैंने फालतू सब्सक्रिप्शंस जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैंसिल कर दी। मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की जगह घर पर गेट टुगेदर प्लान करना शुरू किया। ये छोटे छोटे चेंजेस मेरे फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करने लगे। अपनी इनकम को स्मार्टली डिवाइड करो। एक बजटिंग ऐप या डायरी यूज करो जिसमें तुम अपने खर्चों को ट्रैक कर सको। हर महीने थोड़ा पैसा सेविंग्स के लिए रिजर्व करो, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो।
फालतू खर्चे जैसे बिना जरूरत की ऑनलाइन शॉपिंग या रोज बाहर का खाना कट करो। अपने मनी हैबिट्स को रिव्यू करो और देखो कि तुम कहां इंप्रूव कर सकते हो। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि स्मार्ट मनी हैबिट्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। अगर तुम अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हो तो आज से एक बजटिंग ऐप डाउनलोड करो। अगला चैप्टर आपके इन्वेस्टमेंट गेम को सुपरचार्ज करेगा। चैप्टर 3 इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखो। सिर्फ पैसे को बैंक में रखने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी कमाई को स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो आपके लिए और इनकम जनरेट करे। किताब कहती है कि इन्वेस्टमेंट वो सीढ़ी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉप तक ले जा सकती है। सोचो, तुम हर महीने मेहनत से कमाते हो लेकिन वो पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पीढ़ी डारा धूल खा रहा है। बैंक का इंटरेस्ट इतना कम है कि वो महंगाई के सामने टिक नहीं पाता। मैं भी पहले ऐसा ही था। मेरी सैलरी का एक हिस्सा बैंक में जाता, लेकिन साल के अंत में वो रकम इतनी छोटी होती कि उससे कुछ खास प्लान नहीं बन पाता। मुझे लगता था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बेडिडा बैलेंस है, लेकिन इस चैप्टर ने मेरे दिमाग का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। मैंने अपने मोबाइल पर एक फाइनेंशियल न्यूज ऐप डाउनलोड किया और इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सीखने की ठानी। मैंने एक म्यूचुअल फंड में हर महीने 800 रुपए की सिप शुरू की। शुरुआत में मुझे टेंशन थी कि अगर मार्केट डाउन गया तो मेरा पैसा गायब हो जाएगा। मैं हर हफ्ते अपने लैपटॉप पर मार्केट ट्रेंड्स चेक करता और सोचता कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। फिर मैंने एक फ्री ऑनलाइन सेमिनार ज्वाइन किया जहां इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म फायदों की बात हुई। मुझे समझ आया कि मार्केट में हलचल होना नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते रहो तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं। मैंने अपनी सिप को कंटिन्यू रखा और हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता गया। एक साल बाद जब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू किया तो मेरे चेहरे पर स्माइल थी। मेरी छोटी सी सिप ने इतना रिटर्न दिया कि मैंने अपने पुराने मोबाइल का लोन चुका दिया। ये मेरे लिए एक बेडिडा मोमेंट था। इसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं सही ट्रैक पर हूं। किताब में एक और बात जो मुझे पसंद आई वो है रिस्क को बैलेंस करना। ये सुझाव देती है कि अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट न करो, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ शेयर्स में और थॉट द सेफ ऑप्शंस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपनी सिप को 2 अलग अलग फंड्स में डिवाइड किया। एक बार जब मार्केट में गिरावट आई तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ, लेकिन मेरा दूसरा फंड स्टेबल था जिससे लॉस कम हुआ। मैंने एक YouTube चैनल सब्सक्राइब किया जो इन्वेस्टमेंट टिप्स देता था। वहां से मुझे डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और सीखने को मिला। मैंने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स सेट किए, जैसे 10 साल में रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाना। मैंने शुरू में एक मिस्टेक की थी। मुझे लगता था कि इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार में बेडी रकम डालनी पड़ी रहती है, लेकिन इस चैप्टर ने मुझे सिखाया कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ बेडिडा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मैंने अपने मोबाइल पर एक ऐप यूज करना शुरू किया जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स का डेली अपडेट देता। मैंने हर महीने अपनी सिप को थोड़ा बढ़ाने का प्लान बनाया, जैसे पहले 800, फिर 1200 और अब 1800 रुपए। मैंने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल कम्युनिटी ज्वाइन की जहां लोग अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शेयर करते। वहां से मुझे मोटिवेशन मिला और नए आइडियाज भी। किताब रिकमेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज लो। फाइनेंशियल पॉडकास्ट्स सुनो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखो या फ्री कोर्सेज ज्वाइन करो। अपने मोबाइल पर एक यूजर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऐप इंस्टॉल करो। छोटे अमाउंट से शुरू करो, जैसे 500 रुपए की सिप। मार्केट की हलचल से घबराओ मत, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर नजर रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करो ताकि रिस्क मिनिमाइज हो। और सबसे जरूरी, टाइम को अपना काम करने दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रियल मैजिक सालों बाद दिखता है। ये चैप्टर आपके पैसे को एक्टिव इनकम सोर्स में कन्वर्ट करने का विजन देता है। अगर तुम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आज से 500 रुपए की सिप शुरू करो। अगला चैप्टर तुम्हारे इनकम चैनल्स को एक्सपैंड करने का प्लान लाएगा। चैप्टर 4 साइड हसल शुरू करो। सिर्फ एक जॉब की सैलरी पर डिपेंड रहना तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करने होंगे। किताब कहती है कि साइड हसल वो ब्रिज है जो तुम्हें तुम्हारे फाइनेंशियल ड्रीम्स तक ले जा सकता है। सोचो, तुम दिन भर ऑफिस में मेहनत करते हो, लेकिन सैलरी बस बिल्स, किराया और रोजमर्रा के खर्चे निपटाने में चली जाती है। मैं भी पहले ऐसा ही था। मेरी जॉब की सैलरी ठीक थी, लेकिन महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। मैं सोचता कि अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो तो मैं अपने गोल्स जैसे ट्रैवलिंग या नया लैपटॉप खरीदना आसानी से अचीव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि साइड हसल शुरू करूं तो करूं कैसे। इस चैप्टर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। मैंने अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त नोटिस किया कि लोग अपने स्किल्स को ऑनलाइन शेयर करके पैसे कमा रहे हैं, ऐसा पैसा कमा रहे हैं। मुझे फोटोग्राफी का शौक था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। मैंने अपने मोबाइल से क्लिक की हुई फोटोज को इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाकर अपलोड करना शुरू किया। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ टाइम पास है, लेकिन मैंने एक फ्री ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया जिसमें मैंने लाइटिंग और एडिटिंग के टिप्स सीखे।
मैंने अपने पेज को लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर किया। शुरू में मुझे सिर्फ फैमिली और दोस्तों से लाइक्स मिले, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने फॉलोअर्स से फीडबैक मांगा कि मेरी फोटोज में क्या इंप्रूव हो सकता है। धीरे धीरे मुझे छोटे छोटे गिग्स मिलने लगे, जैसे बर्थडे शूट्स या प्रोडक्ट फोटोग्राफी। पहले साल मैंने इतना कमाया कि मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा खरीद लिया। अब मेरा साइड हसल मेरी सैलरी का एक बेडिडा हिस्सा कवर करता है। तुम्हारा साइड हसल तुम्हारा पैशन हो सकता है। जैसे अगर तुम्हें कुकिंग पसंद है तो यूट्यूब पर रेसिपी वीडियोस बनाओ। अगर तुम्हें टीचिंग का शौक है तो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करो। मैंने शुरू में सोचा कि साइड हसल के लिए ढेर सारा टाइम चाहिए, लेकिन इस चैप्टर ने मुझे सिखाया कि हफ्ते में 5-10 घंटे भी काफी हैं। मैंने अपने वीकेंड्स को यूज किया। मैं हर शनिवार सुबह 2 घंटे फोटोशूट्स के लिए निकालता और रविवार को एडिटिंग करता। मैंने एक फ्रीलांसिंग ऐप ज्वाइन किया जहां मुझे लोकल बिजनेसेस से प्रोजेक्ट्स मिले। साइड हसल को स्केल करने के लिए फीडबैक और इंप्रूवमेंट जरूरी है। मैंने अपने क्लाइंट्स से रिव्यूज मांगे और उनकी सलाह से अपने स्किल्स को पॉलिश किया। जैसे एक क्लाइंट ने कहा कि मेरी फोटोज में बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो तो बेहतर लगेगा। मैंने वो टेक्निक सीखी और मेरे अगले प्रोजेक्ट्स की डिमांड बीआरएच गई। मैंने अपने साइड हसल को एक ब्रांड बनाने का प्लान बनाया। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रोफेशनल लुक दिया और एक छोटा सा लोगो डिजाइन किया। अब मेरा साइड हसल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं, बल्कि मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। अपने साइड हसल को छोटे स्टेप्स से शुरू करो। अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग या कुकिंग। एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लो जो तुम्हारे स्किल्स को शार्प करे। अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया यूज करके अपने काम को शेयर करो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क या फाइवर ज्वाइन करो। फीडबैक लो और अपने काम को इंप्रूव करते रहो। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि साइड हसल का रिजल्ट टाइम के साथ आता है। ये चैप्टर तुम्हें अपने पैशन को इनकम सोर्स में कन्वर्ट करने का कॉन्फिडेंस देता है। अगर तुम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आज से अपने स्किल्स को ऑनलाइन शेयर करने का प्लान बनाओ। चैप्टर 5, नेटवर्किंग की स्ट्रेंथ। सही लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना तुम्हारे करियर और फाइनेंशियल गोल्स को रॉकेट की तरह बूस्ट कर सकता है। किताब कहती है कि नेटवर्किंग वो इनविजिबल ब्रिज है जो तुम्हें उन अपॉर्चुनिटीज तक ले जाता है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। इमेजिन करो, तुम अपने ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन प्रमोशन या डे टू डे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे हाथ नहीं लगते। मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन मुझे लगता कि मेरा काम किसी को नोटिस ही नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आता था कि वो लोग जो मुझसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कैसे बीडीडे रोल्स या क्लाइंट्स पा रहे हैं। इस चैप्टर ने मेरे लिए सारी पिक्चर क्लियर कर दी। मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ काम करना काफी नहीं, बल्कि सही लोगों तक अपनी वैल्यू पहुंचानी भी जरूरी है। मैंने अपने लैपटॉप पर लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट की। पहले मेरा प्रोफाइल आधा अधूरा था, लेकिन मैंने अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। मैंने अपने मोबाइल पर कुछ इंडस्ट्री ग्रुप्स ज्वाइन किए जहां लोग अपने एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर करते। मैंने एक लोकल टेक मीटअप में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। पहले तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं और अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाता था। लेकिन मैंने हिम्मत की और वहां गया। मैंने वहां कुछ सीनियर्स से बात की और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल पूछे। एक सीनियर ने मुझे अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट पर फीडबैक देने का मौका दिया। मैंने उसका सुझाव लिया और अपने काम को इम्प्रूव किया। उस मीटअप में मेरी मुलाकात एक स्टार्टअप फाउंडर से हुई, जिसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट ऑफर किया। वो प्रोजेक्ट मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बना। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करना नहीं, बल्कि रियल रिलेशनशिप्स बनाना है। मैंने शुरू में सोचा कि नेटवर्किंग मतलब बस लोगों से मिलना और जॉब मांगना है, लेकिन इस चैप्टर ने मुझे सिखाया कि नेटवर्किंग में वैल्यू देना और लेना दोनों जरूरी हैं। मैंने अपने लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया। मैं अपने प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स शेयर करता और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर अपने थॉट्स लिखता। इससे लोग मुझे नोटिस करने लगे। मैंने एक ऑनलाइन फोरम ज्वाइन किया जहां मैं दूसरों के सवालों के जवाब देता। इससे मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हुआ। फीडबैक नेटवर्किंग का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने अपने बॉस और सीनियर्स से रेगुलर फीडबैक लेना शुरू किया। एक बार मेरे बॉस ने कहा कि मेरी प्रेजेंटेशंस में डेटा एनालिसिस थोड़ा कमजोर है। मैंने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लिया और अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। अगली मीटिंग में मेरी प्रेजेंटेशन को सबने अप्रिशिएट किया। मैंने अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए हर महीने 2-3 लोगों से कॉफी मीटिंग्स प्लान की। इन मीटिंग्स में मैं उनके एक्सपीरियंस से सीखता और अपने आइडियाज शेयर करता। नेटवर्किंग शुरू करने के लिए छोटे स्टेप्स लो। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स या फोरम्स ज्वाइन करो। लोकल मीटअप्स या वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करो। अपने सीनियर्स या पीयर्स से फीडबैक मांगो। रेगुलरली अपने नेटवर्क के साथ टच में रहो, जैसे ईमेल्स या कॉफी मीटिंग्स के जरिए। और सबसे जरूरी, वैल्यू दो, चाहे वो टिप्स शेयर करके हो या किसी की हेल्प करके।
सही कनेक्शंस तुम्हारे करियर को नई हाइट्स दे सकते हैं। अगर तुम अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सीलरेट करना चाहते हो तो आज से एक इंडस्ट्री ग्रुप ज्वाइन करो। चैप्टर 6, सक्सेस को सेलिब्रेट करो। सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने या गोल्स अचीव करने तक सीमित नहीं है। असल सक्सेस तब है जब तुम अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हो और अगले टारगेट्स के लिए मोटिवेटेड रहते हो। किताब कहती है कि हर छोटी जीत को एंजॉय करना तुम्हें और बीडीडे ड्रीम्स की ओर पुश करता है। अगर तुम अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर करो तो वो जर्नी अधूरी सी लगती है। मैं भी पहले ऐसा ही करता था। जब मेरे पहले इन्वेस्टमेंट ने मुझे 5,000 रुपए का रिटर्न दिया तो मैंने सोचा, अरे ये तो छोटी बात है। मैंने उसे सेलिब्रेट नहीं किया और सीधे अगले टारगेट की प्लानिंग में लग गया। लेकिन इस चैप्टर ने मुझे सिखाया कि हर स्टेप को एंजॉय करना जरूरी है। मैंने अपने मोबाइल पर अपने फाइनेंशियल गोल्स की एक लिस्ट बनाई। जब मैंने अपने पहले साइड हसल से 10,000 रुपए कमाए तो मैंने अपने फैमिली के साथ एक छोटा डिनर प्लान किया। हमने घर पर पिज्जा ऑर्डर किया और मेरी इस छोटी जीत को शेयर किया। उस मोमेंट ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया कि मैंने अगले गोल के लिए और जोश के साथ काम शुरू किया। सक्सेस को सेलिब्रेट करने से तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होता है। मैंने अपने लैपटॉप पर एक जर्नल बनाया जहां मैं अपनी हर अचीवमेंट लिखता हूं। जैसे जब मैंने अपने पहले फ्रीलांस प्रोजेक्ट से 20,000 रुपए कमाए तो मैंने अपने जर्नल में लिखा कि ये मेरे लिए कितना स्पेशल था। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके ये खुशी शेयर की। किताब बताती है कि सेलिब्रेशन का मतलब महंगे गिफ्ट्स खरीदना नहीं, बल्कि उन मोमेंट्स को वैल्यू देना है। मैंने एक बार अपने साइड हसल से कमाए पैसे से एक छोटा ट्रिप प्लान किया। वो ट्रिप मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। ये तुम्हारे मोटिवेशन को रिचार्ज करता है। मैंने अपने गोल्स को रिव्यू करना शुरू किया। हर महीने मैं अपने जर्नल में चेक करता कि मैंने क्या अचीव किया और अगला टारगेट क्या होगा। जैसे मेरा अगला गोल था अपने साइड हसल को एक छोटे बिजनेस में कन्वर्ट करना। मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने प्लान्स डिस्कस किए। उनकी सपोर्ट ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया। मैंने अपने मोबाइल पर एक रिमाइंडर सेट किया कि हर माइलस्टोन के बाद कुछ स्पेशल करूं, जैसे दोस्तों के साथ मूवी देखना या घर पर एक छोटी पार्टी। सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ नए गोल्स सेट करना जरूरी है। मैंने अपने जर्नल में लिखा कि मैं अगले 2 साल में अपने साइड हसल से अपनी सैलरी जितना कमाऊंगा। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जो मुझे बिजनेस स्केलिंग के टिप्स देता। इससे मुझे नए आइडियाज मिले, जैसे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लिस्ट करना। किताब सुझाव देती है कि अपनी सक्सेस को रिकॉर्ड करो। एक जर्नल में अपनी अचीवमेंट्स लिखो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी जीत शेयर करो। हर माइलस्टोन के बाद एक छोटा सेलिब्रेशन प्लान करो, जैसे कॉफी डेट या एक रिलैक्सिंग डे। और सबसे जरूरी, अपने गोल्स को रिव्यू करो और नए टारगेट्स सेट करो। सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जर्नी का हर स्टेप है। अगर तुम अपनी मेहनत को वैल्यू देना चाहते हो तो आज से अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू करो। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर की सुपर इंस्पायरिंग समरी। इस किताब ने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस स्मार्ट मूव्स, कंसिस्टेंसी और हर स्टेप को एंजॉय करने से मिलती है। अगर तुम भी अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो तो आज से स्मार्ट मनी हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट और साइड हसल पर काम शुरू करो। इस समरी ने तुम्हें मोटिवेट किया हो तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा अगला फाइनेंशियल गोल क्या है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।